अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि किस तरह से नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आइए आज एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इस अपस्टॉक की ऐप को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरह से इस ऐप को इस्तेमाल करके हम शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं, और इस ऐप का एक ओवरऑल ओवरव्यू लेते हैं। अगर आपने अभी तक अपना शेयर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो आप नीचे दिए हुए अपस्टॉक ऐप के लिंक पे जा करके वहां पे अकाउंट खोल सकते हैं। ये भी एक बड़ा ही आसान प्रोसेस होता है। आपको नीचे दिए हुए लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको अपस्टॉक की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा और उसके बाद एक ओटीपी आपके नंबर पे आएगा, जहां से स्टेप बाय स्टेप आपको वेबसाइट गाइड करती जाएगी कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इसके लिए आपके पास आपका आधार कार्ड और एक कैंसिल चेक होना चाहिए जब आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो अब जो हमने अकाउंट खोल लिया है, तो आइए एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल से हम ये समझते हैं कि किस तरह से हम शेयर्स ट्रेड कर सकते हैं, और थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म को समझते हैं ताकि इसको यूज़ करने में आपको आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी। जब आपने अकाउंट खोल लिया है तो आपको एक यूज़र नेम, लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, एक यूज़र आईडी, एक पासवर्ड मिलेगा। तो उससे जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह के एक इंटरफेस पे आप लैंड करेंगे। तो इसके कुछ इंटरफेस के कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराने की कोशिश करता हूँ। तो पहला तो अगर आप नीचे देखें टॉप बॉटम कॉर्नर में, तो ये है वॉच लिस्ट। ये एक लिस्ट है जो आप एक वॉच लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं उन शेयर्स की, उन स्टॉक्स की जिनको आप ट्रैक करना चाहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे उन सारे स्टॉक्स की आपके पास लाइव मार्केट की रिपोर्ट आती रहेगी कि उनके शेयर प्राइसेस का मूवमेंट क्या है। फिर जो दूसरा यहाँ पे जो बटन है या जो दूसरा आइकन है वो है ऑर्डर्स का। तो जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे अगर आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया होगा लाइव मार्केट में तो वो नज़र आएगा। यहाँ पे दिखा रहा है ऑल, यहाँ पे ओपन मतलब वो ऑर्डर्स जो अभी तक हिट नहीं हुए हैं, और क्लोज मतलब जो ऑर्डर्स हिट हो गए हैं, बाय या सेल हो चुके हैं। फिर अगला जो है वो है आपका पोर्टफोलियो। इसमें आपके जो भी शेयर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे, जो आपने ख़रीद रखे हैं उनकी आपको होल्डिंग पोजीशन नज़र आएगी। फिर हम चलते हैं फंड्स में। फंड्स में आपके पास जो भी पैसे हैं वो आपको नज़र आएंगे जो आपने इस वक्त अकाउंट में अपने डाल रखे हैं। इसमें दो बटन्स हैं, एक है विड्रॉ की और दूसरी है ऐड फंड्स की। तो जो भी पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है, अगर उसको आप ब्रोकर के अकाउंट से निकाल के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तब आप विड्रॉ पे जाएंगे, और अगर आप ब्रोकर के अकाउंट में पैसे डालना चाहते हैं ताकि उन पैसों से आप शेयर ख़रीद सकें, तब आप ऐड फंड्स में जा कर के जो भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, स्मार्ट ट्रांसफ़र, यूपीआई, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सूट करता है उसके हिसाब से आप फंड्स ऐड कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अलावा इसके इनका एक और ये आइकन है जहाँ पे आप आईपीओ, डिजिटल गोल्ड, म्यूचुअल फंड वगैरह में भी इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब जब हमें एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया है इस ऐप के बारे में, तो आइए हम ये जानें कि हम किस तरह से अपना पहला ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो जब भी हमें कोई ऑर्डर प्लेस करना है किसी शेयर में, तो सबसे पहले तो या तो उस शेयर को हम अपनी वॉच लिस्ट में रखें, या अगर हमें वो शेयर ढूंढना है तमाम लिस्टेड स्टॉक में, तो हम ये प्लस बटन पे प्रेस करेंगे। लेट्स से हमें रिलायंस के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो हम यहाँ पे रिलायंस सर्च करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिलायंस का स्टॉक खुल के आएगा। अब इसमें रिलायंस का एक ओवरव्यू दिया हुआ है स्टॉक के बारे में, चार्ट है, न्यूज़ है, ऑप्शन चेन एनालिसिस है, इस स्टॉक पे आपने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया है और ये आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे
अवेलेबल है। तो हम चलते हैं ऑर्डर प्लेस करने की तरफ और इस ओवरव्यू पेज को थोड़ा सा और समझते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है वो है ओपन प्राइस, मतलब कि आज के दिन शेयर किस प्राइस पे ओपन हुआ, पिछले दिन शेयर किस प्राइस पे क्लोज हुआ, ये है क्लोजिंग प्राइस। फिर ये है अपर सर्किट, ये है लोअर सर्किट। ये बेसिकली एक दिन में एक शेयर कितना हाई या कितना लो जा सकता है, ये वो इंडिकेट करता है। प्लस कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, ये इसको इंडिकेट करता है। प्लस यहाँ पे जो आज के दिन का लोएस्ट प्राइस है और आज के दिन का जो हाईएस्ट प्राइस है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। फिर ये है ATP यानी कि एवरेज ट्रेडेड प्राइस, और जैसा मैंने बताया कि ये उस दिन का हाई और लो और हाई है। उसी तरह से 52 वीक का लो और हाई, यानी कि ये शेयर पिछले एक साल में इसका लोएस्ट प्राइस क्या रहा है और इस शेयर का हाईएस्ट प्राइस क्या रहा है। अलावा इसके जब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम ये मार्केट डेप्थ वाला पोर्शन देखते हैं, जहाँ पे कि लाइव मार्केट में आपको नज़र आएगा कि कितनी क्वांटिटी और किस प्राइस पे लोगों ने बिड किया हुआ। बिड यानी बाय करने के लिए, और आस्क यानी कि सेल करने के लिए किस प्राइस पे और कितनी क्वांटिटी जो है लोगों ने मार्केट में प्लेस कर रखी है। तो इससे आपको एक ओवरऑल एक आइडिया मिलता है रिगार्डिंग द मार्केट ट्रेंड। फिर अब अगर हमको फ़र्ज़ करें कोई इसमें शेयर ख़रीदना है तो हम यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे। जब आप लाइव मार्केट में ये करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है ये जो प्राइस है जो इस वक्त स्टैटिक है ये मूव होती नज़र आएगी। ये आपको जो बोल्ड लेटर्स में 2190.50 लिखा है ये एग्जिस्टिंग मार्केट का प्राइस है। नीचे जो माइनस में फ़िगर है -19.5, ये फ़िगर ये दिखाती है कि पिछले मार्केट क्लोज से ये शेयर कितना नीचे या कितना ऊपर है, यानी कि पिछले दिन ये शेयर इस प्राइस से 19.5 ज़्यादा पे क्लोज हुआ था, मतलब आज ये शेयर का प्राइस गिर रहा है और ये परसेंटेज टर्म्स में 0.87 हुआ। फिर जब हमको ऑर्डर प्लेस करना है तो हम आते हैं प्रोडक्ट वाले बटन पे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड जैसा आप जानते हैं द सेल साइड हलाल नहीं है और इवन ये काफ़ी एक रिस्की है प्रपोजिशन, तो बिगनर्स के लिए एडवाइजेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे डिलीवरी चूज़ करें और उसके बाद जो भी आपको क्वांटिटी परचेज़ करनी है, फ़र्ज़ करें आपको 10 शेयर इस प्राइस पे रिलायंस के ख़रीदने हैं तो यहाँ पे आप क्वांटिटी एंटर करेंगे 10। ऑर्डर टाइप में बेसिकली आपके पास ऑप्शंस हैं लिमिट या मार्केट। लिमिट मतलब ये कि आप किसी स्पेसिफिक प्राइस पे अपना शेयर ख़रीदना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें इस वक्त प्राइस 2190 है और आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं 2189 पे, तो यहाँ पे लाइव मार्केट में आपके पास ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पे 2189 या जो भी प्राइस आपको मेंशन करना है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये जो करंट मार्केट प्राइस है इसी पे आपको परचेज़ करना है, तो आप यहाँ पे मार्केट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो जो भी उस वक्त मार्केट का प्राइस होगा उसी पे वो शेयर परचेज़ हो जाएगा जैसे ही आप उसको प्लेस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, चूँकि आपने मार्केट ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे लिख करके आ गया है कि आपका कितना पेबल होगा, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 21905। जब आपने इस तरह से जब आपने एक बार ऑर्डर प्लेस किया तब आप रिव्यू पे क्लिक करें तो इसका एक रिव्यू आ जाएगा जहाँ पे आपकी क्वांटिटी नज़र आ रही है, ऑर्डर टाइप नज़र आ रहा है, डिलीवरी पोजीशन नज़र आ रही है और ऑर्डर वैलिडिटी विद इन द डे। फिर जब आप बाय प्रेस करेंगे तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और जैसे ही अगर आपने मार्केट ऑर्डर लगाया तो आपके प्रेस करते ही ये स्टॉक बाय हो जाएगा, और अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है तो जो भी प्राइस आपने सिलेक्ट की है जैसे ही शेयर उस प्राइस को पहुंचेगा वो आपका जो ऑर्डर है वो हिट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा।
इसी तरह से जब आपको कोई शेयर सेल करना है तो आप सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप प्रोडक्ट टाइप डिलीवरी चूज़ करेंगे क्योंकि आप इंट्राडे नहीं कर रहे हैं। फिर आप क्वांटिटी में जितना भी आपको क्वांटिटी बेचनी है, लेट्स से आपको 5 स्टॉक्स बेचने हैं, वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। मार्केट या लिमिट मतलब कि आपको कोई स्पेसिफिक प्राइस पे अपना स्टॉक बेचना है तो वो स्पेसिफिक प्राइस आप लाइव मार्केट में यहाँ पे एंटर करेंगे। और या अगर आपको जो प्राइस मार्केट में चल रहा है अगर उस पे सेल करना है तो यहाँ पे आप लिमिट के बजाय मार्केट चूज़ करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ रिव्यू पे प्रेस करेंगे और आप सेल करेंगे। इसमें एक छोटा सा स्टेप ये होता है कि आपको एक कोड मिलता है आपके डिपॉजिटरी की तरफ से, CSDL या NSDL की तरफ से, वो आपको एंटर करना होगा। और उसके बाद एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे या मोबाइल पे। तो जब आप वो दोनों एंटर करेंगे तब आपका ऑर्डर जो है वो मार्केट में प्लेस होगा। ये बड़ा इजी स्टेप है, इजी टू गो थ्रू है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है और ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। तो जब आप ये ऑर्डर प्लेस कर देंगे मार्केट में और जैसे ही आपके प्राइस को हिट करेगा मार्केट, आपका प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में से निकल जाएगा और सेल हो जाएगा। और उसका जो पैसा है 80% वो आपको उसी वक्त मिल जाएगा, बाकी 20% आपको 2 दिन बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा सेटलमेंट पे। इसी तरह से बाय साइड में भी जब आप शेयर परचेज करेंगे और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका शेयर क्रेडिट होगा 3rd डे, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में से 2nd डे से वो आपको एज T1 पोर्टफोलियो नज़र आने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस शॉर्ट वीडियो से कुछ एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी और आपको ये मोटिवेट करेगा कि आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलें और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू करें। इस वीडियो के लिए आपसे इजाज़त। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।